Hi everyone, welcome back to my channel Doctor for All with Dr. Rakshanda. Hope you all are doing good. क्या आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कोलेस्ट्रॉल हैज़ गॉट अ बैड नेम बाय इटसेल्फ. हम सभी उस वर्ड से डरते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल से. बट क्या आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल के कितने फंक्शंस हैं इन आवर बॉडी? First important thing is it is required in our body for muscle activity के लिए important है. उसके बिना हमारी muscle activity होगी ही नहीं. Then cholesterol is important for synthesis of various hormones in our body. यानी बहुत सारे hormones को बनाने के लिए या produce करने के लिए cholesterol की ज़रूरत होती है. Even vitamin D के synthesis के लिए या production के लिए cholesterol की ज़रूरत होती है. Each and every cell of our body needs cholesterol. कोलेस्ट्रॉल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारी सेल्स मर जाएगी. जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं सेल्स के आसपास, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल इज़ इम्पॉर्टेंट. इवन फॉर डाइजेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल. तो यू कैन सी कि उसके मल्टीपल रोल्स हैं इन आवर बॉडी. बट इट हैज़ गॉट अ बैड नेम क्योंकि हम लोग अपने इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से और डाइटरी हैबिट, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल काफ़ी स्पाइक अप हो गया है इन आवर ओन बॉडीज़. नाउ कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? इट्स अ वैक्सी सब्सटेंस, वैक्स जैसा सब्सटेंस है विच सर्कुलेट्स इन आ ब्लड. लाइक डेली वो है हमारे ब्लड फ्लो में हो रहा है, हमारे बॉडी में फॉर्म हो रहा है कोलेस्ट्रॉल, डेली फॉर्म हो रहा है. इवन इफ़ यू आर अ प्योर वेजिटेरियन, यानी आप अगर वेजिटेरियन फूड खाते हैं, आप वेगन डाइट फॉलो करते हैं जिसमें मिल्क भी नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं है, स्टिल आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता रहता है. बनता कहाँ पे है? लिवर में हमारे बनता है. सो दैट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल. लिवर में हमारे कोलेस्ट्रॉल बनता रहता है डेली और सारे ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स इज़ व्हेन यू ईट फ्रॉम आउटसाइड. लाइक आप एक्सटर्नल सोर्स रेड मीट खा रहे हैं, लॉट ऑफ फ्राइड फूड खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो उससे भी हमको एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है. सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल नाउडेज वी आर कंज्यूमिंग. सो दैट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम. लाइक कोई भी चीज़ एक्सेस में इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. एनी विटामिन, एनी हार्मोन जो एक्सेस में हो जाती है, सो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. नाउ कोलेस्ट्रॉल के ना दो टाइप्स होते हैं. जस्ट मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताना चाहती हूँ. एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है. बैड इज़ LDL एंड VLDL सॉरी, एंड गुड कोलेस्ट्रॉल इज़ HDL. तो जस्ट एक सिंपल आपकी नॉलेज के लिए गुड होता है और एक बैड होता है. तो हमको ये देखना है कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हमको हाई अप करना है, राइज करना है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, उसके लेवल्स को हमको कम करना है. ठीक है. एज आई टोल्ड यू, कोलेस्ट्रॉल क्यों स्पाइक अप हुआ हमारी बॉडी में? बिकॉज ऑफ आर इरेगुलर लाइफस्टाइल, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, और हमारे जो फूड ईटिंग हैबिट्स हैं काफ़ी अनहेल्दी हो गए हैं. उसकी वजह से अ राइज और अ स्पाइक इज सीन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. नाउ एज सच अगर हाई होता है ना, तो इट डजेंट प्रोड्यूस एनी सिम्टम्स. यानी आपको ऐसे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस एक ब्लड टेस्ट या ब्लड रिपोर्ट आप करते हो, उसमें आपको हाई वैल्यूज़ दिखती है. या हो सकता है कि कोई पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा हो और वो जाके फिर करता है ब्लड टेस्ट, तो उसमें आता है कि योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर हाई. वैसे कुछ सिम्टम्स एज सच दिखाई नहीं देती है. कोलेस्ट्रॉल हाई होता है इन किडनी प्रॉब्लम अगर किसी को है, लिवर डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, इवन इन प्रेगनेंसी लेवल्स दे डू राइज. या HIV में, या इफ़ यू आर टेकिंग सम मेडिकेशंस, आप कीमोथेरेपी ले रहे हो, सम स्टीरॉइड्स यू आर टेकिंग, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो जाते हैं. ओबेसिटी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो जाते हैं. सो हाउ टू डिटेक्ट? लाइक जस्ट अ ब्लड टेस्ट कैन शो कि कोलेस्ट्रॉल हाई है. सो योर डॉक्टर विल एडवाइज वट एवर यू हैव टू डू एंड लेट हिम सजेस्ट कि आपको क्या करना है. लेट हिम रीड द रिपोर्ट और वो आपको बताएगा कि हाई है या लो है. वट एवर यू हैव टू फॉलो. यू डोंट गेट इन्वॉल्व क्योंकि बड़े बड़े वो सब वर्ड्स देख के LDL, VLDL वो सब देख के आप लोग काफ़ी घबरा जाएंगे. सो लेट योर डॉक्टर डिसाइड what to do. Now from your side what you have to do is to reduce the cholesterol. आपको क्या क्या फॉलो करना है? फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना है. तो वेट आप कैसे कंट्रोल में रखोगे कि एक होता है BMI.
BMI एक वैल्यू होती है दैट इज वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, वेट इन किलोग्राम्स अपॉन हाइट स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स हाइट इनटू हाइट। तो वो जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू वो होना चाहिए 19 एंड 25 के रेंज में। BMI की वैल्यू, अगर BMI की वैल्यू इससे हाई हो रही है मतलब इट्स गोइंग अबाउट 25 के अब थोड़ा भी जा रहा है, देन दैट्स अ डेंजरस साइन। आपको अलर्ट हो जाना है कि आपको अपना वेट कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू सम वॉकिंग, सम एक्सरसाइज, डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट योर डॉक्टर विल एडवाइस यू व्हाट यू हैव टू डू। सो यू हैव टू सी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कंट्रोल योर वेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी टू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल। यू कांट एस्केप फ्रॉम दैट, चाहे आप कितना भी डेली वर्क कर रहे हो, बट एक सेपरेट टाइम आपको निकालना पड़ेगा, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डेली। डू समथिंग, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बहाने ढूंढिए चलने के। जस्ट यूज योर स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर लिफ्ट या एलिवेटर। यू पार्क योर कार फार फ्रॉम योर ऑफिस या होम, थोड़ा आपको चलने का बहाना मिले। यू डू गार्डनिंग, वॉकिंग इन द हाउस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू जॉइन अ जिम या कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स घर में लाना है। जस्ट सिंपल वॉकिंग ऑफ 30 to 40 मिनट्स इज इनफ टू रिड्यूस योर कोलेस्टेरॉल। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट या टिप टू रिड्यूस योर कोलेस्टेरॉल इज you have to include lots of fruits and vegetables in your diet. आपको बहुत सारा फ्रूट इंक्लूड करना है अपने डाइट में, ज़्यादा वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन सी रिच फ्रूट्स इंक्लूड करिए, सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस है, वो इंक्लूड करिए डाइट में। सारे बेरीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट। सी टू 8 के आप फाइबर वाली ज़्यादा चीज़ें खाएं। इंक्रीज इन फाइबर क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब कर लेता है और खींच लेता है। सो फाइबर वाली चीज़ें किस में होती हैं पता है? होल व्हीट वाली सारी चीज़ें। तो गेहूँ आप यूज़ करो, जवार, बाजरा, नाचनी, ऑल टाइप्स ऑफ होल ग्रेन्स यूज़ करिए, दे विल हेल्प इन एब्जॉर्बिंग कोलेस्ट्रॉल। और जो रिफाइंड है या बेकरी प्रोडक्ट्स है उसको आपको कम करना है, ठीक है। फाइबर वाली चीज़ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ सैचुरेटेड फैट्स एक होता है, उसको आपको कम करना है अपने डाइट में। सैचुरेटेड फैट्स एक टाइप ऑफ फैट्स होता है जो नॉनवेज में ज़्यादा पाया जाता है, रेड मीट में होता है, होल जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत फैट होता है, होल मिल्क के, तो उसमें सैचुरेटेड फैट्स होता है, तो वो आपको थोड़ा कम करना है। या डीप फ्राइड चीज़ जो होती है वो भी आपको कम करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ सैचुरेटेड फैट्स मैंने बताया आपको, फाइबर बताया है, और ट्रांस फैट्स एक होता है, जस्ट एक आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ट्रांस फैट्स होता है सारे रेडी टू ईट जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं या पैकेज फूड्स होते हैं उसमें होता है ट्रांस फैट्स। तो ट्रांस फैट्स का आपको या तो टोटली बंद करना है इनटेक या लिमिटेड रखिए ट्रांस फैट्स। हाँ, तो जितना हम पैकेट्स खोल के ईजिली खाते हैं या टेट्रा पैक्स खोल के हम ईजिली पी लेते हैं तो ट्रांस फैट्स लेवल्स उसमें ज़्यादा रहते हैं, हमारी बॉडी में बढ़ते हैं। वो एक टाइप ऑफ फैट्स हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दैट इज़ डेंजरस। अगर कोई पैकेट पे लिखा है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल तो आपको वो चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी है। सो जस्ट सी टू इट कि सैचुरेटेड फैट्स कम रहे, ट्रांस फैट्स कम रहे, फाइबर वाली चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है। लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, जस्ट सी टू इट के एटलीस्ट 3 सर्विंग्स पर डे इफ़ यू आर हैविंग, दैट इज़ बेटर फॉर यू या गुड फॉर यू। बोथ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल इज़ आपको स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल बंद करना होगा। यू हैव टू टोटली क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड बिकॉज ऑफ अल्कोहल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL वो बहुत लो हो जाएगा। सो यू हैव टू सी टू इट कि आप टोटली स्मोकिंग और अल्कोहल बंद कर देंगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल इज़ आपको पॉजिटिव रहना है, विद पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव इमोशंस। क्या हो रहा है, व्हाट आई हैव सीन इन माई प्रैक्टिस इज़ जो डिप्रेस्ड है दे आर वेरी सैड एंड पतले हैं, दे आर थिन बट स्टिल उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हाई होता है। तो यू सी टू इट कि आपके थॉट्स पॉजिटिव रहे एंड डू समथिंग फॉर इट, लाइक डू मेडिटेशन। आपको जो आपकी हॉबीज़ हो, पसंद हो, करिए कि आप एक पॉजिटिव लेवल पे यू स्टार्ट
thinking. Last but not the least point is you have to control your blood pressure and blood sugar. दोनों को कंट्रोल में रखना है, एक नॉर्मल रेंज में रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है. ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनका डायबिटीज़ हाई रहती है, मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, उनका भी कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है. सो यू सी टू इट कि आप अपने डॉक्टर से कनेक्ट करिए और वो जो भी मेडिसिन आपको सजेस्ट कर रहा है आप ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली लें. ये पॉइंट्स आप जो मैंने बताया है अभी अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा. बट ये सब करने के बाद भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया जिसे कहते हैं, बिकॉज हो सकता है कि आपके फैमिली में हो हाई कोलेस्ट्रॉल, पेरेंट्स को है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को है, तो आपको फिर डॉक्टर मेडिसिन देगा. whatever medicine you want, whatever pathy you want to follow, like allopathic side में statins दिया जाता है, different type of statins are there. Whatever you want you can take, या you can take homeopathy, ayurvedic, आपको जो लेना है medicine लीजिए along with these steps. like ये steps तो आपको पहले के जो मैंने बताया वो follow ही करने हैं to reduce your cholesterol. इनिशियली आई टोल्ड यू क्या क्या आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है, वो सारी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल व्हीट वाली चीज़ें. एक चीज़ है मेथी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फेनुग्रिक सीड्स ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर कोलेस्ट्रॉल. तो यू कैन हैव इट इन एनी फॉर्म. आप उसको पाउडर फॉर्म में लीजिए, स्प्राउट्स करिए, भिगा के रखिए एंड हैव इट. बट दैट डेफिनेटली प्लेज अ गुड रोल इन रिड्यूसिंग योर कोलेस्ट्रॉल. बाकी सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, होल व्हीट वाली चीज़ें हैं, इंक्लूड अ लॉट ऑफ फिश इन योर डाइट. बीन्स इंक्लूड करिए, पीज, मटर है इंक्लूड करिए. ऑयली फिश में दे हैव अ गुड रोल इन रिड्यूसिंग योर कोलेस्ट्रॉल, यू नो. मैक्रिल है, जैसे सैल्मन है, ट्यूना है. देन अलसी जिसे कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट रोल. वॉलनट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में. सारे विटामिन सी रिच फ्रूट्स और सारे बेरीज इंक्लूड करिए जस्ट टू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. आप वो बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा. सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर कोलेस्ट्रॉल. आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज ऑल इज़ वेल एंड विल बी वेल फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर. बाय बाय.